जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एमसीक्यूज फ्रॉम नॉलेज प्लेटफॉर्म और ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर AKUEB बोर्ड। मैं इसमें लॉगिन हूँ और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लाइक कॉनिक सेक्शन मैंने स्टार्ट किया है एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉनिक सेक्शन इज सर्कल एंड वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जनरल इक्वेशन x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता था। अब 2g यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट था वो 6 है, सो 2g इक्वल टू 6 एंड देन 2f इक्वल टू -10 करने से वहाँ से g और f फाइंड आउट होंगे। और सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए r वास इक्वल टू √g² प्लस f² -c और -c की जगह में ये रेडियस के लिए फार्मूला था r वास इक्वल टू √g² f² -c। तो ये -15 को भी वहाँ पे पुट करेंगे। 2g इक्वल टू 6 करने से वहाँ पे 3 आएगा, 2f इक्वल टू 10 करने से f5 आ जाएगा। उसके बाद फिर रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 7 है। देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखना है और उसका सलूशन ले आना है। इसी तरह द सेंटर ऑफ सर्कल, बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल and then you have to compare this with the general form as पहले उस क्वेश्चन में भी यही था। और 2g किसके इक्वल है? 2g 8 के इक्वल है, तो g वहाँ से 4 आ जाएगा एंड 2f इक्वल टू 18 है, तो f वहाँ से 9 आएगा। जब आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे तो तब -g एंड -f वर द सेंटर, सो -4 एंड -9 इज द राइट आंसर। And coming towards the third MCQ, the equation of the circle with the center 2 and -4 and radius 6 is, we know that the standard form, एक जनरल फॉर्म हुआ करता था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये था कि x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। r इज द रेडियस, h एंड k आर द सेंटर। सो h यहाँ पे क्या है? 2 है और k हमारे पास -4 है। उस फार्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो x - h होल स्क्वायर प्लस y - k हुआ करता था, तो k ऑलरेडी माइनस में है तो वो +4 हो गया इक्वल टू r², दैट इज 36। सो फर्स्ट राइट ऑप्शन है इसका। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ MCQ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड देन द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी। सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं 2x - 4 होल स्क्वायर को, और फिर वहाँ से हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने ये इसको जब हम a - b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे तो वहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आएगा? 4 आएगा। x² और y² का कोफिशिएंट तो हमने पहले 1 1 बनाना है। थ्रू आउट 4 से हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। करने के बाद फिर वही 2g इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट है, 2f इक्वल टू y का जो कोफिशिएंट है, वहाँ से g और f फाइंड आउट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देखे 3 है। आप करके देखें इसको एक्सपेंड करके। A circle has a radius 7 units and lies in the fourth quadrant. Okay, fourth quadrant में, and if it touches the both axes, then the equation of the circle is, सर्कल देखिए कि फोर्थ उसमें है, क्वाड्रेंट पे है और उसका जो रेडियस है वो 7 है। 7 फोर्थ में हमें पता है कि वहाँ पे जो y एक्सिस है वो माइनस होता है। तो h एंड k आर द बेसिकली द सेंटर। सर्कल देखिए कि उन एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस क्या है? प्लस में है, +7 एंड y एक्सिस -7 है सेंटर पे। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पुट करते हैं तो h एंड k आपके पास 7 और -7 है। तो राइट ऑप्शन 1 है इसका। Coming toward the sixth MCQ, the given figure shows circle that can be represented by the equation. Okay, this is the general equation and this is the circle. And what they have asked, if the value of c is 30, then the equation of circle is। अच्छा, इसमें देखिए कि c की जो वैल्यू है वो 30 है।
जी की वैल्यू 30 है। और यहाँ पे हम सेंटर अगर हम देखते हैं तो इसमें राइट ऑप्शन सी, लेट राइट दिस वन। इसमें राइट ऑप्शन है 3 है। देखिए 3 कैसे है, हम देखते हैं कि यहाँ पे ओके 2G एंड 2F सेंटर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 सेंटर जो है 3 और फिर 3 और 5 पे है ना, 3 और 5 पे, तो 3 और 5 पे है तो फिर 2G के साथ मल्टीप्लाई करने से 2 3 6 हो गया और 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 10 हो गया। तो यही है थर्ड ऑप्शन है। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द 7th MCQ, the given figure shows circle whose equation is x square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, and then value of c is 32, then the equation is, अगेन इसमें हमें सेंटर देखना पड़ेगा। सेंटर 5 and 4 पे है, 5 and 4 पे है तो 5 10 और फिर 4 साथ मल्टीप्लाई करने से यही बनेगा। सो दिस इज द सॉरी हाँ 5 पहले था ना, एक्स एक्सिस पे 5 था, ये देखिए ऊपर G5 है, F4 है। सो F2F हुआ करता था y का कोफिशिएंट। सो राइट ऑप्शन फर्स्ट है इसका, क्योंकि y पे 4 है तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, x का कोफिशिएंट 2g है तो 2 5 ज़ा 10, फर्स्ट है राइट ऑप्शन इसका। And then coming towards the 8th MCQ, the center of the circle represented by the equation। सेंटर यहाँ से पहले इसको हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो 3/2 होगा। उसको जब हम h माइनस x माइनस h के साथ हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 3/2, एंड देन यहाँ वो 2y माइनस 4 में 2 कॉमन निकालने से और 4/2 होने से यहाँ पे 2 आएगा। सो -3/2 एंड देन 2 -3/2 and then 2. So this is the right option, third. And coming towards the 9th MCQ, is tangent to the circle। सर्कल के लिए टेंजेंट था और the value of c is c equal to r into 1 plus m square था, जो कंडीशन था c पे कंडीशन r यहाँ से 2 ये पता चल रहा है, ठीक है, 1 प्लस m स्क्वेयर और फिर स्लोप क्या है 1 है। सो √1 2 √1, दिस कैन बी द राइट ऑप्शन जी। वो कंडीशन में m क्या था, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, स्लोप है 1 प्लस m स्क्वेयर r इंटू √1 प्लस m स्क्वेयर था। इसी पे कंडीशन हुआ करता था जब वो सर्कल पे टेंजेंट है। हाइपरबोला पे टेंजेंट होने के लिए अलग से कंडीशन है, पैराबोला पे अलग से थे। सो ये कुछ MCQs हमने डिस्कस किया है। देन रेस्ट ऑफ उस वीडियो में फिर ये आगे जो MCQs है पैराबोला से रिलेटेड है एंड देन हाइपरबोला से रिलेटेड है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ से आप लोगों की अच्छी तरह तैयारी होगी MCQs की, और ये KUB के लिए फ्रूटफुल है बहुत ज़्यादा। जी डियर स्टूडेंट, उसके बाद के जो MCQs हैं 10 से आगे 15 तक, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फार्मूला गिवन है √1 √x² प्लस y² प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। जी यहाँ से आप फाइंड करोगे 2g इक्वल टू 2 करके 2f इसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करने के बाद पॉइंट को उधर पुट करना है डायरेक्ट। यहाँ से आप देखिए कि फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए।
इसी तरह नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रा फ्रॉम द पॉइंट टू अ सर्कल। मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं आउटर एक्सटर्नल पॉइंट से ऑन द सर्कल पे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड देन सो इसका राइट ऑप्शन 2 है। कमिंग टुवर्ड्स 12, if a circle touches the y-axis then its center then its radius is equal to। इसमें जब y-axis को सर्कल अगर टच करता है तो वहाँ पे f क्या है, fy कंपोनेंट है, वो तो 0 है, तो फिर उसका जो रेडियस होगा वो फिर g के इक्वल हो, माइनस g है तो उसका एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि f वहाँ पे 0 है। MCQ का 4 पार्ट है। और 13 में अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सर्कल। फर्स्ट तो हाइपर सर्कल की इक्वेशन नहीं है, बीच में प्लस होता है। सेकंड में एक्स वाई टर्म नहीं हो सकता। थर्ड देखिए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म है। सो यस ये हो सकता है। एंड देन लास्ट में देखिए माइनस है अगेन, थर्ड राइट ऑप्शन है। एंड देन टेंजेंट टू अ सर्कल हैविंग, तो यहाँ पे सेंटर गिवन है एच और के, h2 है k माइनस 4, h2 है k माइनस 4 है, तो और फिर यहाँ पे उस सेंटर से इस टेंजेंट लाइन तक डिस्टेंस फार्मूला अगर हम पॉइंट टू लाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वहाँ से रेडियस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेडियस से आपके पास 3 आ जाएगा, वहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के जो है -4 था। यहाँ पे गिवन है सेंटर एच और के उसके सेंटर हुआ करते थे। सो फोर्थ राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन को दोबारा से देखें, ये था। एंड देन कमिंग टुवर्ड द रेडियस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय, अगेन इसको एक्सपेंड करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 1 बनाने के लिए कोफिशिएंट सेम आएंगे, थ्रू आउट उस सेम नंबर से आपने डिवाइड करने से वो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। और फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इसके साथ कंपेयर करने से आपके पास रेडियस के लिए जो फार्मूला है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन 2 है। सो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे, फिर हाइपरबोला से रिलेटेड हम काम करेंगे, इलिप्स से रिलेटेड भी काम करेंगे और पैराबोला से।